दोस्तों, इस बार बिहार के चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसने ये दिखा दिया है कि एआईएमआईएम की ताकत क्या है। जब कोई बंदा दरवाजे के बाहर होता है और वो अंदर आना चाहे और उस पर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाए, सोचो वो अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़कर जब अंदर घुसता है तो फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही चीज़ हुई है बिहार में। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी कोशिश करी, महागठबंधन को ऑफर दिया कि आप हमको सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए, बदले में आपको 50 सीटें जितवाएंगे। लेकिन महागठबंधन अपने एटीट्यूड में इतना चोर था, अकड़ में इतना चोर था कि बिल्कुल भी ओवैसी साहब को भाव नहीं दिए। इसके साथ ओवैसी साहब ने ढोल बजवाए, लेटर लिखे और पूरी कोशिश करी कि महागठबंधन हमको शामिल कर ले और सिर्फ 6 सीटें दे दें। नतीजा क्या हुआ? ओवैसी साहब अकेले 25 सीटों पर लड़े। उन 25 में से 5 सीटें जीती, अच्छे मार्जिन से, लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों के मार्जिन से हर सीट जीती। पांचों सीटें अच्छे मार्जिन से जीती और इसके साथ 2 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से हार गए महागठबंधन की वजह से। इसके साथ ही 12 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जो तीसरे नंबर पर रहे और बाकी सीटों पर चौथे नंबर पर रहे। तो ओवैसी साहब का जो परफॉर्मेंस था, जो इस चुनाव में परफॉर्मेंस था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। लगभग 10 लाख वोटें मिली और ये 10 लाख वोटें ऐसी थी जो ये दिखाती हैं कि ओवैसी साहब की लगभग फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही जो 27 में चुनाव हैं उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश करी कि ओवैसी साहब को बिहार में ख़त्म कर दिया जाए, यहीं पर इनकी राजनीति समाप्त कर दी जाए ताकि ये आगे बिहार के बाद यूपी में ना पहुँचे। लेकिन बिहार वाले अब इन लोगों की राजनीति समझ चुके हैं कि किस तरह से मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाकर ये वोटें तो ले लेते हैं लेकिन बदले में मुसलमानों को कुछ भी नहीं देते। तो ये राजनीति ओवैसी साहब ने अब चेंज कर दी है। मुसलमान अब समझ चुका है कि जो मुसलमानों की वोटों पर राजनीति कर रहा है वो कौन है और जो मुसलमानों का हमदर्द है वो कौन है। यही चीज़ दिखाता है बिहार चुनाव का रिजल्ट। तो ओवैसी साहब ने इस बार जब उनसे पूछा गया कि 27 में जो चुनाव है उसमें अखिलेश यादव के साथ आप गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, तो ओवैसी साहब ने अखिलेश यादव को सीधी वार्निंग दे दी। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरा प्रचार ओवैसी साहब के खिलाफ करा, जिस तरह से अपने एक एक नमूनों को उठाकर, यूपी से उठाकर बिहार में प्रचार कराया गया ओवैसी साहब के खिलाफ, तरह तरह की बातें बुलवाई गई, तो ओवैसी साहब ने पूरा एक वार्निंग दे दी है अखिलेश यादव के साथ साथ उन लोगों को भी जिन लोगों ने ओवैसी साहब के खिलाफ मुंह भर भर कर प्रचार किया और मुंह भर भर कर बोला। तो ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। मैं आपको ओवैसी साहब की वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देखें। ये लोग समझ रहे थे कि हमारे से अलायंस नहीं करके इनको अकेला रखकर हमको हरा देंगे या खत्म कर देंगे। वो जो भैया बैठे हैं उनको बड़ा ही जाम है ना। वो ये समझते हैं कि मैं अपने प्यादों को भिजाकर चेस खेल लूंगा। भाई साहब, हमको भी सियासी चेस खेलना आता है हमको भी। और जितने वो प्यादों को भिजाए वो परेशान होने वाले हैं। बराबर परेशान तो हम करेंगे उनको और उनको भी परेशान करेंगे। ये तो ऐसा नहीं हो सकेगा ना। आप जो खेल खेल रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं अखिलेश यादव, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन मेरी वजह से जीते मोदी। 2017 का चुनाव तुम हार गए असेंबली का, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा का चुनाव हार गए, 24 में तुमने जैसा जीतना था नहीं जीत पाए। कौन सी खाम ख्याली में जिंदगी गुजार रहे हैं वो। सपा के एक नेता एसटी हसन का भी एक वीडियो में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को यह बोला है कि इस बार चुनाव में ओवैसी साहब से गठबंधन कर लीजिए, क्योंकि हालात वो होने वाले हैं जो बिहार में महागठबंधन के हुए हैं। जिस एटीट्यूड अकड़ में तेजस्वी यादव थे उसी एटीट्यूड अकड़ में अखिलेश यादव भी हैं। जिस तरह से उनकी अकड़ निकली है इस बार अखिलेश यादव की भी निकल जाएगी। ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर यह भी बोला है, आपने बयान में देखा, कि अखिलेश यादव कहाँ कामयाब है। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो कहाँ वो जीत रहे हैं। तो अखिलेश यादव को सीधे तौर पर वार्निंग दी है। एसटी हसन क्या बोल रहे हैं, एसटी हसन का मैं बयान आपको सुना देता हूं, उनका भाषण सुना देता हूं कि उन्होंने क्या बोला है, वीडियो देखें। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं बिहार में। उनका कहना है कि वो 6 सीटें मांग रहे थे गठबंधन में, उन्हें नहीं दी गई। और उन्होंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वहां चुनाव प्रचार करने गए, इकरा हसन भी गई। 2027 में उन्होंने कहा कि बिहार में जो हमारी सीटें हारी हैं, कई जगह कांग्रेस के नेताओं ने वोट काटे जिसकी वजह से एमआईएम के प्रत्याशी कम जीते हैं। इसका बदला वो यूपी में लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, पिछली बार भी उनकी 5 सीटें आई और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। उन्हें आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए था। अब कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए।
अभी आंकड़े आएंगे तो बताएंगे आपको। तो कह रहे हैं कि गठबंधन में ले लेना चाहिए था। आप मान रहे हैं कि बिहार में उनको गठबंधन में ले लेना चाहिए था, तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप राय देंगे कि उत्तर प्रदेश में उनको गठबंधन में शामिल करना चाहिए 2027 में? देखिए, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी का, मेरी हैसियत थोड़ी है कुछ। तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए।